नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक छोटे से बच्चे से भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसकी हत्या कर दी जाए? ये सवाल अक्सर हमारे सामने आता है। अगर हम उन केसेस को छोड़ दें, जहाँ पर समाज के डर से, परिवार के डर से या आपराधिक मनोवृत्ति की वजह से किसी बच्चे की हत्या कर दी जाती है या वैसे हालात में उसे छोड़ दिया जाता है, जो कि उसके लिए जानलेवा साबित होते हैं। वस्तुतः ये भी इनडायरेक्टली इन्फेंटिसाइड ही होता है, यानी कि बच्चे की हत्या ही होती है। अगर हम इन वाले मामलों को छोड़ दें, तो कुछ जो इसके रीज़न्स हैं, वो बहुत जेन्युइन होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में उन रीजंस को ना तो समझा जाता है, ना उनको महत्व दिया जाता है और ना ही अ, उसको जो अटेंशन मिलनी चाहिए और जिस तरह से उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, वो होता है। ये कौन से कारण हैं जो जेन्युइन होते हैं लेकिन जो एक बच्चे के लिए जानलेवा हो जाते हैं? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ जुड़ रही हैं डॉक्टर भूमिका जी, जो कि रांची की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक है। हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर वो जेन्युइन रीज़न्स क्या हैं, बच्चों की हत्या के पीछे जो प्रमुख कारण होकर उभर रहे हैं। हाँ, भूमिका जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, नमस्कार। पालूना के इस मंच पर नमस्ते, पहली जी, बार हम लोग जुड़ रहे हैं। बहुत समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर जी, हम लोग कुछ वर्दी डिस्कशन लेकर आएँ, कुछ हुँ, सार्थक हो यहाँ पर हम लोगों का जुड़ना और अल्टीमेटली आज नियति ने हम लोगों को यहाँ पर मिलवाया है, तो मुझे उम्मीद है कि हम कुछ बेहतर कंटेंट या कहें कि बेहतर शो एक दे पाएँगे जो कि आने वाले समय में बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी विशेष तौर पर शायद कुछ हद तक सार्थक व लाभकारी हो। तो हुँ, हुँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका और मैं जानना चाहूँगी आपसे, आप भी अब क्योंकि पालूना के ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, तो आप देखती होंगी कि लगभग हर दिन हमारे यहाँ 2 से 3 घटनाएँ रिपोर्ट होती हैं देश के किसी न किसी हिस्से से, जहाँ किसी नवजात शिशु को या तो मार दिया गया है बहुत ही ब्रूटली या फिर वैसी स्थिति में छोड़ दिया गया है, जहाँ जानवर, कीड़े या कई बार जो मौसम है, वही उन बच्चों के लिए जानलेवा साबित होता है। तो क्योंकि माता-पिता को बच्चे के आने का इंतज़ार बहुत रहता है, हमारी जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, वहाँ बच्चों को भगवान का रूप समझा जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं, जिनकी तरफ अभी तक सोसाइटी का ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू मोनिका मैम और थैंक यू पालोना की पूरी टीम का कि मुझे ये मौका दिया गया और हाँ, बहुत दिनों से हम लोग जुड़ना चाह रहे थे दोनों और पालोना में बिल्कुल मैं ये ग्रुप में देखती रहती हूँ कि कैसे बच्चों, नवज़ात जो बच्चे हैं, किस तरह से उनके साथ जी, हो रहा है, क्रूरता से, निर्दयता से, जो हम लोग देखते रहते हैं, बहुत बुरा भी लगता है और इसके लिए जो आप लोग की पालोना जो है वो जो कार्य कर रही है वो बहुत सराहनीय है, जो आप लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, जो एक-एक चीज़ को आप बारीकी से रिपोर्ट करते हैं, एक-एक चीज़ को आप ध्यान रखते हो, बिल्कुल सही है। पर कहीं न कहीं कुछ तथ्य जो आप आज कोशिश कर रही हैं जानने का, बिल्कुल उसमें एक है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ठीक है? जो हम जी, देखते हैं कि कुछ केसेज़ में तो बिल्कुल हमें पता रहता है कि क्यों उस नवज़ात बच्चे को झाड़ियों में या कहीं फेंका गया है, जो हम लोग जानते हैं कि कभी अनब्याही माँ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमारे समाज में एक देखा जाता है। पर कभी-कभार और भी 2-3 घटनाएँ ऐसी रिपोर्ट हुई हैं जिसमें माँ के द्वारा ही ये काम किया गया है। तो इसके पीछे कारण होते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं महिलाओं में पाया जाने वाला पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो गर्भवती महिलाएँ जिससे सब गुज़रती हैं। ठीक है? सब। जी, जब भी हमारे हार्मोन में बदलाव आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हम गर्भ धारण करते हैं, तो हमारा मूड जो है वो ऊपर-नीचे होता है क्योंकि जब हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं ना चिड़चिड़ापन लग रहा है, उदासी लग रहा है, तो बोलती है हाँ, ये जी, थोड़ा बहुत होता है, जो हम सब महिलाओं ने जितनी माएँ हैं, सबने ये एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल, और कभी-कभार बच्चा पैदा होने के बाद 5 1 हफ्ता तक माँ को बहुत एक तरह का एंग्ज़ायटी रहता है, कैसे मैं इस बच्चे की केयर करूँगी? एक टेंशन रहता है, थोड़ा डर-सा लगा रहता है, पर वो 1 हफ्ते बाद चला जाता है, जिसे हम लोग आम तौर की भाषा में बेबी ब्लूज़ बोलते हैं। ठीक है? बेबी ब्लूज़ जी, का ये और ये चला जाता है 1 हफ्ते बाद। पर
अगर ये लक्षण 1 हफ्ते से ज़्यादा और कभी-कभार महीनों तक रहें, तो इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, कि महिला एक मानसिक रोग से, जो नई माँ है, वो मानसिक रोग से जूझ रही है, जिसके बारे में हमारे परिवार में, समाज में, कि जो महिलाएँ ये जर्नी से जो निकल रही हैं, उनकी कैसे जी, हम मदद करें। हमें पता होना चाहिए कि हमें, जैसे एक महिला पेट में बच्चा है तो उसको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हमें पता है कि उसका थायराइड टेस्ट कराना है, टीबी का टेस्ट कराना है, उसका फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, जी, पर उसकी मानसिक स्वास्थ्य का क्या? उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह का भी एक बीमारी होता है, जो बहुत आम तौर पर, जब बीइंग थेरेपिस्ट, बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास ऐसी बहुत सी महिलाएँ आती हैं, जो इस बीमारी से गुज़र रही होती हैं, पर कब पता लगता है? बच्चा पैदा होने के 1 साल के बाद या 8-6 महीने के बाद। और शुरू उनको बच्चे के पैदा होने के बाद से ही ये लक्षण शुरू हो जाते हैं, पर वही इग्नोर कि ठीक हो जाएगा, इग्नोर शायद मैं कर ओवरबर्डन्ड हूँ, हाँ, निकल जाएगा टाइम, मैं सो नहीं पा रही हूँ इसीलिए हो रही है, पर नहीं, जब ये कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, जब उन्हें भयानक-भयानक ख़्याल आने लगते हैं, खुद को ख़त्म करने का, बच्चे से चिढ़ होने लगती है, ठीक है? ऐसे जी, बहुत से केस पालोना ने रिपोर्ट किए होंगे। माँ का जी, बच्चे के जी, प्रति गुस्सा बिल्कुल, निकलने लगता है, ठीक है? उग्र हो जाती जी, हैं बच्चे को देख के। डाउट आने लगते हैं कि मैं एक अच्छी माँ हूँ कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उदाहरण के रूप में बताऊँगी, तब उनके फैमिली जी, मेंबर्स या वो महिलाएँ खुद बोलती हैं कि मुझे परेशानी हो रही है, और यूजुअली परिवार के लोग भी समझते हैं, वो रोना बहुत शुरू कर देगी, बच्चे की तरफ एकदम उग्र हो जाएँगी, गुस्सा करेंगी, तब ये चीज़ परिवार के लोग लेके आते हैं जब एक्सट्रीम हो जाता है। शुरू में बिल्कुल जी, अनअवेयरनेस रहती है, जानकारी नहीं रहती है, इग्नोर किया जाता है, जो हमारे एक समाज की समस्या है, ठीक है? जो जी। जानना नहीं है। भूमिका जी, मैं यहाँ पर ये आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने जो अभी कहा कि बच्चे से चिढ़ हो जाती है और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि चीज़ों को ना, और इवन बीमारियों को भी जनरलाइज़ करके देखते हैं, कि हाँ, हमारे परिवार में तो इतने बच्चे हो गए, हमारी माँ ने इतने बच्चे कर लिए, तो तुम क्या अलग कुछ करने जा रही हो? कभी-कभी ये ससुराल पक्ष से होता है, मायके से भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है, आप कह रही हैं कि इस तरह के जो थॉट्स आते हैं, ये अगर इनको समय पर अटेंड कर लिया जाए और इसको समझ लिया जाए कि ये एक तरह का अवसाद है, ये एक मानसिक बीमारी है, वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कभी-कभी बढ़ जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी माँ को इस तरह के थॉट्स आए और उनके आस-पास वालों को भी ये समझ में आए, तो वो इसमें देर ना करें, बल्कि डॉक्टर के पास जाएँ तुरंत इस चीज़ को बिल्कुल, लेकर। बिल्कुल। तुरंत उनको डॉक्टर के पास जल्द से जल्द इस चीज़ को लेके जाना चाहिए कि महिला में पैदा होने के बाद एक माँ में चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसको रोना जी, आ रहा है, वो अपना खाने का ध्यान नहीं रख पा रही है, ठीक है? उसको नींद नहीं आ रही है, उसको डर लग रहा है कि क्या मैं अच्छी माँ हूँ? क्या मैं उसका ध्यान रख पा रही हूँ? ठीक है? कहीं मेरी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो, या कभी-कभार एक्सट्रीम केसेस में महिलाओं को एक तरह का, जो हम लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन में साइकोटिक फीचर देखते हैं, कि उनको सुसाइडल ख्याल आने लगते हैं, कि वो खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगती है कि मैं एक बुरी माँ हूँ, जी, या उनको हैलुसिनेशन होने लगते हैं, कानों में आवाज़ आने लगती है कि ये बच्चे को तुम देख नहीं पाओगी, इस बच्चे को तुम खत्म कर सकती हो, मार दो, तुमसे नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे रहते हैं। एक और था, न्यूज़पेपर में ही रिपोर्ट था एक हैदराबाद में, कि एक महिला ने अपने 6 महीने के बच्चे की डेथ कर दी क्योंकि उसको हैलुसिनेशन हो रहे थे। उसके जब जी, दूसरी बेटी हुई, पहली उसकी बेटी थी, तो उसके ससुराल वालों ने उसको अबैंडन कर दिया। उसके बाद वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से ग्रसित हो गई। वो पहले से ही थी, डिलीवरी के बाद से ही थी। पर जब हस्बैंड ने, फैमिली मेंबर ने सपोर्ट देना बंद कर दिया, तो उसको ये लगने लगा कि जो मेरे साथ हो रहा है इसका ज़िम्मेदार ये बच्चा है। जी, जी, इस निश्चित बच्चे तौर की पे। वजह से मेरे साथ हो रहा है। ये बच्चा एक, उसको हैलुसिनेशन हो रहे थे कि ये बच्चा एक डेविल है। मतलब कानों में आवाज़ आना, आपको ऐसा लगना है कोई आपको मतलब कुछ कुछ बता कह रहा रहा है। है। हाँ, तो उसको जी, हैलुसिनेशन, और उसने उस बच्चे को, उस माँ ने उस बच्चे की जान ले ली। बाद में थ्रू मेडिकल रिपोर्ट्स, और जब उस महिला का पूरा इंटरव्यू हुआ, इवन महिला ने खुद भी कन्फेस किया कि जी। ये सब है। उसको तो ऐसी इस आवाज़ें आती थी। हाँ, हैलुसिनेशन, बिल्कुल।
ये बहुत सीवियर केसेस में रहता है। अगर महिलाओं को सपोर्ट ना दिया जाए तो बिल्कुल रहता है। कोई भी मानसिक बीमारी बढ़ के सीवियर हो ही सकती है। अगर हम डायबिटीज़, अगर हम निश्चित नॉर्मल तौर पर। फ़िटनेस का ध्यान नहीं रखें, तो वो भी तो बढ़ के जानलेवा हो सकती है। तो वैसे ही बिल्कुल, मेंटल हेल्थ इश्यू हैं, वो एक्सट्रीम हो सकते हैं। और ये तो एक जी, ऐसी चीज़ है, बच्चे को जन्म देना कि जिसमें महिला बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रही होती है। एक नया जीवन रहता और है। अपना और ये जी, एक केस दूसरे केस से एकदम अलग होता है। ऐसा नहीं है कि अलग हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है तो सामने वाले के साथ भी ऐसा नहीं होगा, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं देखिए होता है। बहुत हाँ, देखिए अगर आजकल नॉर्मल एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जो हम बोलते हैं, पहले जब हम लोग थे बच्चे हमारे पेरेंट्स का भी पर आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है। आजकल बिल्कुल, चीज़ें बदली हैं, तो जी, हमें उसका एक्सेप्टेंस लाना ज़रूरी है कि अगर हमारे माँओं ने या हमारे घर की बड़ी बुजुर्गों ने 6-6 बच्चे एक साथ पाल लिए, तो ये वही टाइम है। बदलाव आया है। बदलाव जी, आया है तो उस बदलाव में जो परेशानियाँ बढ़ी हैं, हमें उसे भी समझना ज़रूरी है। हम अपनी जी, स्थिति नहीं थोप सकते हैं और हर एक महिला का कैपेबिलिटी, केस अलग होता है। पर्सनैलिटी अलग है, हमें जी। वो भी समझना ज़रूरी है कि उसको किस तरह का सपोर्ट चाहिए। जी। तो भूमिका जी जब भी कोई महिला गर्भ धारण करती है, प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है तो जैसे कि फिजिकल टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग होती है, बच्चे की समय-समय पर जाँच होती है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेंटल स्क्रीनिंग है, जब हमें पता है कि हर महिला इससे गुज़रेगी ही और जिस तरह से केसेज़ ये बढ़ रहे हैं देश में, क्या मेंटल स्क्रीनिंग भी अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो गई है आज के समय में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है मेंटल स्क्रीनिंग होना बल्कि आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि जो भी हमारे बड़े-बड़े सेंटर्स हैं मतलब बच्चों को लेके नर्सिंग सेंटर्स हैं, जो भी है वहाँ पे प्रॉपर एक साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए। इवन अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी अगर महिला बोल रही है कि मुझे आजकल बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा है, उदासी लग रहा है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको आप तुरंत जी, रेफर कर सकते हो कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। ये एक तरह का एंग्जायटी और डिप्रेशन होता है जो हार्मोन से होता है, पर अगर आप अच्छे से मिलेंगी, खुल के बोलेंगी, तो आपको एक अच्छा रास्ता दिखेगा। ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है जी, कि बिल्कुल उनका स्क्रीनिंग इंटरव्यू के थ्रू जो हम लोग करते हैं, इंटरव्यू के थ्रू करते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो हम लोग का इंटरव्यू टूल्स रहते हैं, बातचीत के थ्रू हमें पता लगता है, डायग्नोसिस बनता है, उसके बाद फिर हम लोग कोई टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं उस महिला पे, जी। तो उससे कन्फर्म हो जाता है। बिल्कुल बहुत और ज़रूरी है उससे इवन जब लेवल भी भी महिला पता चल जाता होगा उससे हाँ, लेवल माइल्ड पता चल मॉडरेट जाता होगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी हाँ, डीप है ये, बिल्कुल, है ना? खाली बिल्कुल। काउंसलिंग से सॉल्व हो जाएगी या हुँ, फिर मेडिकेशन भी ज़रूरी है, दवाइयाँ देने की हाँ, ज़रूरत है हाँ, उसको। बिल्कुल और यूजुअली एक और चीज़ है मोनिका जी कि कभी-कभार सब सोचते हैं कि इसने पहला बच्चा कर लिया तो दूसरे बच्चे में ये परेशानी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये भी एक ऐसा बहुत नहीं बड़ा है कि जब आती हैं महिलाएँ तो जी, उन कहते हैं कि पहले बच्चे में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी कुछ ज़्यादा सोच रही है, ठीक है? जी, तो जी। वैसा नहीं है। एक्चुअली तो ऐसा ही होता है उसकी क्या लगता है कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, ओवरथिंक हाँ, पढ़े-लिखे लोग होते हैं तो कहते हैं ओवरथिंक ज़्यादा कर रही है, वो कम ओवरथिंक करो। लेकिन ये हाँ, माइंड का मैटर है कैसे कम करें? मतलब बिल्कुल, ये कोई नहीं बिल बताने वाला होता है कि ये कंट्रोल कैसे होगी चीज़ें। और बेसिकली ओवरथिंकिंग उसको मज़ा नहीं आ रहा है सोचने में, उसको एक परेशानी है। उसको एक वो बीमारी से जूझ रही है, उसके लक्षण हो रहे हैं, जिस जी, वजह से उसको ये थॉट्स आ रहे हैं। तो थ्रू काउंसलिंग, थेरेपीज़, मेडिकेशंस ये चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल की जा सकती हैं। मेडिकेशन एक्सट्रीम केसेज़ में बिल्कुल पर प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है इन केसेज़ को ट्रीट करने के लिए। बिल्कुल। जी। तो मुझे ऐसा लगता है या आपका अनुभव भी मैं इसमें जानना चाहूँगी कि हमारे जो गायनिक्स हैं हुँ, वो भी ज़रूर इस बात को जानते होंगे कि जब महिला गर्भवती है तो उसको इस तरह के हार्मोनल जो भी डिसबैलेंस हो रहा है उसकी वजह से कहीं न कहीं वो चीज़ें उसके माइंड को भी अफ़ेक्ट कर रही हैं, उसकी साइकोलॉजी को भी अफ़ेक्ट कर रही हैं। तो क्या हुँ, ये हुँ। इनिशिएटिव उनके उनकी तरफ से भी तो हो सकता है, उनको लेना चाहिए कि भई वो मेंटल स्क्रीनिंग के लिए ज़ोर दें और क्योंकि अब स्ट्रेस बहुत हो गया, स्ट्रेस लाइफ का बहुत एक ऐसा पार्ट बन गया है जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते।
बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही सबसे पहले उन्हीं के पास ही रिपोर्ट होता है। और ये कुछ अच्छी बात जी, है कि कुछ-कुछ गायनेकोलॉजिस्ट जैसे अगर मैं रांची में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रही हैं और वो केसेज़ भेजती हैं, पर हर कोई नहीं लेता है सीरियसली। पर हाँ, तो कहीं केसेज़ न पहले मतलब उन्हीं के पास आते हैं, उनके महिलाएँ पास उन्हीं के जाते पास हैं। जाके बोलती हैं, बिल्कुल। तो कहीं न जी, कहीं उनको इसमें इनिशिएटिव और इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम जो भी हो रहे, तो उनको बिल्कुल इसमें आना चाहिए आगे कि ये सही है। मतलब मानसिक रोग को इतना हमारे समाज में टैबू की तरह देखा जाता है, एक जी। बहुत गलत तरीके से देखा जाता है और बेसिकली वही रहता है कि महिला के साथ-साथ घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि इस बच्चे की माँ को कोई मानसिक रोग है त्रासद ना? ये है भूमिका जी कि जो ज़्यादा पढ़ा-लिखा तबका है, जो वो खुद ही एलीट क्लास है, वहाँ इसको बिल्कुल, लेकर रिज़र्वेशन कुछ ज़्यादा ही है कि नहीं हम हाँ। नहीं जाएँगे वहाँ पर। ये हुँ, मतलब मुझे हुँ। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल चीज़ें सही है हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि हम टफ हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं और हर चीज़ हम डील कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है मेंटल इलनेस कोई टफनेस, स्ट्रॉन्गनेस से रिलेटेड नहीं रहती है। आपको उसको एक्सेप्ट करना और उसका जल्द से जल्द इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल आप सही हैं, एजुकेटेड लोग बिल्कुल इस चीज़ को लेके बहुत केयरलेस रहते हैं, बिल्कुल देखते हैं और बहुत सारे केसेज़ में हम लोग को बहुत हार्श भी होना पड़ता है कि आप ऐसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप समझिए इस बात को। जब हम लोग साइको एजुकेट करते हैं, फैमिली मेंबर्स को, हस्बैंड को हम लोग बताते हैं, फैमिली मेंबर्स को जी, बताते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं बस ऐसे ही है मैम, कुछ नहीं है, थोड़ा नींद नहीं हो रहा है तो ठीक हो जाएगी। 15-20 दिन में मायके भेज दूँगा तो ठीक हो जाएगी। ससुराल में शायद ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ये भी जी, हम लोग सुनते हैं। ठीक है, जी, मायके जाएगी तो ज़्यादा ठीक हो जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत मतलब लगता है और अच्छे-अच्छे क्लास से मतलब पढ़े-लिखे लोगों से, कि वो अपने जी। कम्फर्ट ज़ोन में जाएगी तो ठीक हो जाएगी और वो महिला रो रही है, उसके क्या इमोशंस हैं, वो कैसा फ़ील कर रही है, उसके हाथ में एक नया बच्चा है, उस बच्चे की केयर नहीं कर पा रही है, उसको थॉट्स आ रहे हैं कि मैं एक बुरी माँ हूँ, मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख ये सकती गिल्ट हूँ। अलग, ये उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है कि मैं हाँ, अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ। मेरे घर यही परिवार में बहुत इतने बच्चे हुए हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हो पा रही हूँ जैसे दूसरी माएँ अपने बच्चों को इतना अटेंशन देती हैं, इतनी केयर करती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल और कंपैरिज़न भी बहुत रहता है कि सबसे जी, सबसे ज़्यादा कि वो एक अच्छी माँ है, वो उसने इतने आराम से ये कर लिया, तुम क्यों नहीं कर पा रही हो? और सब तो इससे निकलते हैं, जी। है ना? जी। तो सबसे जी, बड़ा ये तो टर्म जी, भूमिका जी, ये तो बात हुई कि महिलाओं में या जो नई माएँ बनती हैं, उनको उनके अंदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन के ये सिम्पटम्स कुछ-कुछ आते हैं, जो अगर अनअटेंडेड रह जाएँ, तो वो हुँ, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, ना सिर्फ प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, बल्कि वो हुँ, बच्चे के लिए और खुद महिला के लिए भी जानलेवा हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि महिलाओं में पीपीडी को तो फिर भी हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगा, उसको लोग समझ भी लेंगे। लेकिन पिता के अंदर पीपीडी होना, यानी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन, इस पर मैं ज़रूर आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि क्योंकि मैंने कुछ फ़ॉरेन की स्टडीज़ पढ़ी हैं और पिछले साल झारखंड में ऐसा हुआ था कि 3 केसेज़ ऐसे रिपोर्ट हुए जहाँ पर पिता ने अपने न्यूबॉर्न बेबी को मर्डर कर दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। देश के दूसरे हिस्सों से भी बीच-बीच में इस तरह की घटनाएँ हमसे शेयर होती हैं। तो पिता के अंदर ये लक्षण कितने पाए जाते हैं या उनके अंदर कितनी संभावना होती है पीपीडी की? मैम मुझे लगता है कि इस पे अगर हम एक सेपरेट सेशन रखें क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जी, बहुत गंभीर, तो हमको इसकी बहुत तह तक और इस पे एक सेपरेट सेशन रखना बहुत बेटर रहेगा ताकि ज़रूरी हम इस है। पे बहुत हाँ, जो या हम आप लोग क्वारी प्लान कर रही करते हैं हैं लेकिन हाँ, जी, तो हम लोग इस सेशन को यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप कुछ एक तो सिम्पटम्स ज़रूर बता दें कि जिससे कि अगर कोई भी लड़की या फिर महिला वो हमारे इस प्रोग्राम को देखें, तो उनको ये समझ में आए कि कौन-सा सिम्पटम इस तरह का हो तो हमको तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए और उससे क्या अगर रिमेडी आप हो सकती है। हाँ, अगर आपको बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा है, आपकी नींद में दिक्कत हो रही है, आपको रोना बहुत आ रहा है, आपको अपने ऊपर एक संदेह आ रहा है कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? क्या मैं ये कर पाऊँगी? या आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, ठीक है? नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन्हीं लक्षणों से आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे डॉक्टर से जो डॉक्टर भी से एक्सपर्ट कंसल्ट है मैं करने हाँ, की उनसे ज़रूरत है। कंसल्ट करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी।
और उसमें महिलाओं को सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनका अपना सही होना, स्वस्थ होना, तभी वो बच्चे की या परिवार की केयर कर पाएँगी। केयर तो कर वो उनको पाएँगी, किसी बिल्कुल। दबाव में भी नहीं आना चाहिए, अगर पति या घर के दूसरे लोग या मायके से कोई ये कहता है कि नहीं कोई नहीं, ज़रूरत नहीं है, तुम ओवरबर्डन्ड ओवरथिंक कर रही हो, खुल अपने के ध्यान उनको को अपने, दूसरी जगह हाँ, लगाओ। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, खुल के तो उनको उनको इस नहीं बारे ये में सब बात बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि नहीं पहले मेरे को खुद को ठीक करना है और खुद इनिशिएटिव लेकर उनको साइकोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट करना चाहिए और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में डिफरेंस होता है। मैं चाहूँगी बहुत नटशेल में आप वो भी थोड़ा-सा बता दें, बेसिकली जो ताकि मेरा सब पार्ट है, समझ में जैसे आ मैं जाए। साइकोलॉजिस्ट हूँ, हम लोग थेरेपी, काउंसलिंग, इंटरवेंशंस ये सब करते हैं, और जो साइकियाट्रिस्ट होते जी, हैं वो एमबीबीएस, एमडी होते हैं, वो मेडिसिन्स देते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो हम जी। लोग तो ओवरऑल थेरेपी जी। करते हैं। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि अगर कहीं ये डर लगता है कि हम दवाई खाएँगे तो पता नहीं क्या होगा, तो आप पहले साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए। वो क हो सकता है कि आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ही ना पड़े, बल्कि काउंसलिंग से ही जो भी ये प्रॉब्लम आप फ़ील कर रहे हैं, वो काउंसलिंग से ही वो चीज़ें ठीक हो जाएँ। अगर वहाँ बिल्कुल, पे ज़रूरत हुई या बीमारी थोड़ी ज़्यादा हुई, तो साइकोलॉजिस्ट खुद आपको सजेस्ट करेंगे और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए और तब हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ आपकी शुरू की जाए। पर बिल्कुल, ट्रस्ट मी कि ये आपके, आपके बच्चे और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना हर नई माँ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है मोनिका जी, बिल्कुल, उनको बिल्कुल खुल के इस बारे में बात करनी चाहिए, मदद लेने से बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए, अपने इमोशंस के बारे में खुल के उनको एक्सप्रेस करना चाहिए महिलाओं को। जी, जी, जी। हुँ, बहुत-बहुत धन्यवाद भूमिका जी, इतने थैंक यू, ये इम्पोर्टेंट मेरा सौभाग्य। टॉपिक पर बात करने के लिए समय निकाला आपने और निश्चित तौर पर हम पिताओं में जी, इसकी सिम्पटम्स पर भी ज़रूर बात करेंगे बिल्कुल, जल्दी। बिल्कुल, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसको एक हम अलग रूप से, एक अलग तरीके से, कि कैसे ये शुरू होता है, तो बिल्कुल, बिल्कुल जी, ये है। जी, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके।